सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से आपको बताते हैं। उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू। अब 8 जून को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलेंगी। 1 और 5 जून को परचून की दुकानें खोली जाएंगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये दुकानें खोली जाएंगी। 1 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकानें भी खुलेंगी। ये बड़ी खबर है। इस वक्त एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है उत्तराखंड के अंदर कोरोना कर्फ्यू को। जिस तरह से केसेस अब लगातार कम हो रहे हैं, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है और कुछ छूट भी दी गई है इस बार। आपको ये बता दें, पिछले 50 दिनों की अगर बात की जाए तो राज्य के आंकड़े अगर हम देखें तो कोविड कर्फ्यू के कारण संक्रमण पर रोकथाम संभव दिखाई दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए राहुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू को, क्या जानकारी? देखिए, केसेस जो लगातार जिस तरीके से कम हो रहे थे और अब तकरीबन 1300 के करीब में मामले सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद सरकार, क्योंकि अभी भी सरकार को ये लगता है कि ये खोला जाएगा तो यहाँ पे कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू, जो कोविड कर्फ्यू है, उसे बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें कई छूट है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 1 तारीख और 5 तारीख को दुकानों को खोला जाएगा, जिसमें कि राशन की दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक खुलेंगी। राशन की दुकान 1 तारीख को भी और 5 तारीख को भी। पहले जो कोविड कर्फ्यू लागू था उसमें केवल 1 दिन ही खोलने की अनुमति दी गई थी। इस बार 2 दिन के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें कि 1 तारीख और 5 तारीख 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। साथ ही पहली बार छूट भी दिया गया है कोविड कर्फ्यू में, जो स्टेशनरी की दुकान है, किताब कॉपियों की दुकान है, इन सभी को भी खोलने की अनुमति दी गई है और इनका टाइमिंग 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक है। राशन की दुकानें 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक छूट दी गई है और जो स्टेशनरी की दुकानें हैं वो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उनको खोलने की अनुमति दी गई है। उसके साथ ही साथ जो तमाम दुकानें जो रोजमर्रा की ज़रूरतों की चीज़ की दुकानें, जिसमें कि खास तौर पे जिनको की खोलने की अनुमति पहले से ही दी गई थी, जिसमें मीट की दुकान हो गई, दूध की दुकान हो गई, फल और सब्जियों की दुकान हो गई है, इन सभी को भी इनकी अनुमति है। पहले की तरह ही इनकी पूर्वत जो अनुमति थी उसी के आधार पर ये लोग भी अपनी दुकानें खोलते रहेंगे। और इनकी जो दूध हो गया, आपका सब्जी हो गई, ये आपने टाइमिंग 1 बजे तक डेली अपनी दुकानें खोल सकते हैं। साथ ही जो बेवजह आवाजाही, इस पे पहले से ही नकेल है। बेवजह आवाजाही पे इस बार भी सख्ती के साथ नकेल किया जाएगा कि यदि कोई पकड़ में आता है बिना मास्क का या बेवजह रोड पर तफरी करते हुए यदि मिलता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जाएगा। चालान की कार्रवाई के साथ साथ गाड़ियों को जब्त भी की जाएगी। तो तमाम बंदिशों के साथ में और कुछ छूट के साथ में इस बार कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया। बिल्कुल, ये बात हो गई कि रियायतें क्या कुछ दी गई हैं कोविड कर्फ्यू में। हम अगर नजर डालें, 2 दिन के लिए दुकान खोली गई हैं, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी। 1 और 5 जून को परचून की दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अब लोगों को भी समझने की जरूरत है। अगर उनकी परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ये फैसला ले रही है, तो ऐसे में लोग लापरवाही न बरतें, यही उम्मीद है लोगों से। जाहिर सी बात, आप सही कह रही हैं कि लोग लापरवाही न बरतें। देखिए, सरकार आंकड़े कम आए हैं, लेकिन सरकार को अभी भी इस बात की चिंता है कि यदि उसने कोविड कर्फ्यू में पूरी तरीके से ढील दिया तो लोग बेपरवाह हो जाएंगे, लापरवाह होंगे और उसके बाद फिर से एक बार केसेस लगातार बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार जो है छूट तो दी है, लेकिन सख्ती भी साफ से तौर पे रखी हुई है कि यदि आप बाहर में निकलते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लापरवाही लोगों के लिए, आप सही करेंगे, लोगों को खुद अपने सो मोटो अपने ही लोगों को चेक करना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से सावधानी बरत सकते हैं। खास तौर पे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, उसके साथ ही साथ अपना सैनिटाइजेशन करना, ये सभी चीज़ों को लोगों को खुद अपने बढ़ के हिस्सा लेना होगा। तभी जा कर के कहीं सीधे तौर पे कोरोना के ऊपर पता कर सकते हैं, कोरोना के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने बंदिशें भी लगाई है साथ में, जो क्योंकि यहाँ पर व्यापार ठप ना हो, व्यापारी परेशान ना हो, इसलिए अनुमति भी 2 दिन की अनुमति 1 और 5 तारीख को खोलने की अनुमति यहाँ पे दी गई और लोगों को भी कहीं दिक्कतें ना हो, इसलिए भी जब 8 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया, 8 जून को 6 बजे सुबह तक ये कोविड कर्फ्यू लागू है।
और ये बढ़ाया गया है, तो उसमें 2 दिन की रियायतें दी गई हैं कि लोग अपने सामान जाकर के वहां पे खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, 2 दिन की रियायतें दी गई हैं और इस दौरान दुकानदार किस तरह पालन कराते हैं कोविड की गाइडलाइंस का, ये भी बड़ा सवाल है, देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रशासन के सामने भी ये एक बड़ी चुनौती होगी। 2 दिन की छूट देना यानी कि भीड़ उस वक्त बाहर जरूर आएगी, दुकानों पर लोग पहुंचेंगे सामान खरीदने के लिए, लेकिन उस वक्त कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन किया जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, लेकिन एक और चीज़ है, इसमें 2 सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 2 दिन की यदि छूट यहाँ पे दी जाती है, क्योंकि 1 दिन की जब छूट दी गई थी तो तमाम लोग 8 दिन का राशन एक ही दिन खरीदने के लिए वहाँ पे दुकानों पर जब जाते थे तो भीड़ वहाँ पे अप्रत्याशित तरीके से वहाँ पे भीड़ देखने को मिलती थी। अब यहाँ पे 2 दिन की छूट दी गई है, 1 और 5 तारीख को छूट दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पे लोग जो दुकानों पे टूट पड़ रहे थे, दुकानों जो परचून की दुकान खुल रही थी और उस पे टूट पड़ रहे थे, उसमें कहीं सीधे तौर पे कमी देखने को मिलेगी। कि मानिए जैसे 1 तारीख को जिसने ज़रूरतमंद की सामान उसके पास पड़ा हुआ है, तो उसको पता है कि 5 तारीख को फिर दुकानें यहाँ पे खुलेंगी, तो वहाँ पर जाकर के वो दुकानों से सामान खरीद सकता है। तो इसलिए वहाँ पे भीड़ देखने को नहीं मिलेगी जो भीड़ अनुमान देखने को मिलती थी। पुलिस की तरफ से यदि कहा जाए, तमाम बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस चारों तरफ अपना कड़े कदम में, क्योंकि खुद यदि इस जगह की मैं बात करूं, मैं चारों तरफ जब यदि आदमी जाता है तो देखता है कि पुलिस वहां कार्रवाई कर रही है और कड़ी कार्रवाई कर रही है। लोगों से चालान के साथ साथ में लोगों को डिटेन करना भी, कि यदि आप घूम रहे हैं, और उनको बाकायदे यहाँ पे एंटीजन टेस्ट भी कराया जा रहा है। पुलिस की कड़ाई यहाँ पर जरूर देहरादून में देखने को मिलती है। लेकिन ये एक अपील है, या जनता भी को भी कहीं सीधे तौर पे समझना होगा कि आप यदि बाहर निकल रहे हैं तो आपने कोरोना के ऊपर पता नहीं पाया, कोरोना अभी भी है, अभी भी वायरस है। आपको उसको जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए ही आप उसको मात दे सकते हैं। तो ये सीधे तौर पे जनता को समझना होगा। छूट सरकार जरूर दी है, लेकिन उस पे आपको कहीं सीधे तौर पे जो अपने गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए उस छूट का फायदा उठाएं। ठीक है राहुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उम्मीद यही है लोगों से कि लापरवाही नहीं बरतेंगे। अगर 2 दिन की छूट दी गई है तो इस दौरान किस कदर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, ये देखना होगा। आगे